मोहम्मद अली का शानदार स्पेल एंड इमाम एंड शान की पार्टनरशिप इंश्योर्ड दैट पाकिस्तान डोमिनेट्स डे 2 एट ट्रिनिडेड ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी। पाकिस्तान ने एक अच्छा कमबैक किया है आफ्टर द डे 1। वेस्ट इंडीज ने डे 1 194 फॉर 3 पे एंड किया था एंड पाकिस्तान ने आज डे नंबर 2 198 फॉर 3 पे एंड किया है। अभी भी पाकिस्तान 112 रन के डेफिसिट में है। सबसे पहला गोल तो अगेन यही होना चाहिए कि इस 112 को हम किस तरीके से चेस डाउन करें और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारी कम से कम विकेट्स गिरें ताकि हम एक अच्छी लीड डेवलप कर पाए जिसमें वेस्ट इंडीज को हम लोग ट्रबल कर पाए इन द सेकेंड इनिंग्स। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे, बट आज की गेम के ऊपर, आज जो परफॉर्मेंसेज हुई उनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग द डे ऑफ बहुत शानदार स्पेल फ्रॉम मोहम्मद अली, बहुत शानदार बॉलिंग उसने की एक पट्टे से एंड देन वो जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा था, जिस तरीके से वो बॉल स्विंग कर रहा था, सीम मूवमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहा था, दैट वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम हिम। ऐसा स्पेल मैंने पाकिस्तानी बॉलर की जानिब से इन टेस्ट मैचेस पिछले 2 से 3 सालों में नहीं देखा है। उसने बैट्समैन को प्रॉपर डांस करवाया है एंड ये जो बॉल इस्तेमाल हो रही है ना, ये है ड्यूक्स का बॉल। एंड आपने फर्क देख लिया कि ड्यूक्स का बॉल और कोकाबुरा का बॉल कितना बड़ा फर्क है दोनों में। यही ड्यूक्स का बॉल 80 ओवर हो गए थे, बॉल तब भी स्विंग कर रहा था। कोकाबुरा का बॉल आप 40 ओवर भी आप उसको इस्तेमाल करें वो स्विंग नहीं करता। एंड ये जो ड्यूक्स का बॉल है ये खाली 2 ही जगह इस्तेमाल हो रहा है अब, एक इंग्लैंड के अंदर एंड एक वेस्ट इंडीज के अंदर। सो मेरे ख्याल से टेस्ट मैचेस के लिए अगर एक प्रॉपर बॉल है जो कि बॉलर्स को इनफ एज देता है, जो कि बैट्समैन को इनफ एज देता है, वो यही ड्यूक्स का बॉल है। कोकाबुरा का बॉल इज टोटली मेड फॉर बैट्समैन, जिसमें आप पहले 10 ओवर 15 ओवर सर्वाइव करें, उसके बाद कोई मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी। सो वो जो बॉल था उसको जिस तरीके से बनाया गया, उसके बाद उससे सीम मूवमेंट निकालना, उससे स्विंग करवाना और इतना लेट मूवमेंट करवाना उस बॉल से, दैट वाज फिनोमिनल फ्रॉम मोहम्मद अली। वो स्पेल बेसिकली उसने जान डाली है पाकिस्तान के अंदर। शे होप का एक लॉलीपॉप कैच ड्रॉप किया दाना वेस्ट ने, 50 रन पे थे जब शे एंडेड अप एट 92। सो कम से कम हमने एक्स्ट्रा 20 से 30 रन करवा दिए उस कैच ड्रॉप की वजह से। अभी वो कम होते तो शायद हमारे ऊपर मजीद प्रेशर कम होता, बट उस कैच के अलावा भी नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम मोहम्मद अली। जिस तरीके से उसने सेटअप किया हर बैट्समैन को, जस्टिन ग्रीव्स को पहले एक इन स्विंगर, देन उस सेम पट्टे से बॉल को उसने सीम आउट करवाया एंड ही गॉट द एज एंड देन उसके बाद टेल को ठक करके उसने रैप अप किया। दिस वाज द थिंग पाकिस्तान वाज मिसिंग इन द लास्ट ओवर्स कि हमसे टेल आउट नहीं होती थी। अभी आप देखें उसने 11 बॉलों के अंदर 3 आउट किए हैं एंड ये रैप्ड अप द टेल, जिससे पाकिस्तान को काफी फायदा भी हुआ है। लेट ऑर्डर रन कितने लगे हैं हमारी पिछली सीरीज में, ताइजुल इस्लाम आके रन कर देता था, फिर उससे पीछे चले जाए तो साइमन हार्मन ने रन किए पाकिस्तान के खिलाफ। गुडुकेश बोल रहा हूं तो बहुत पीछे चला गया मैं। इनफैक्ट मुत्तुस्वामी जो साउथ अफ्रीका के थे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कितने रन किए, 92 या 93 इनफैक्ट उन्होंने एक मैच में किए पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान हारा भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से। वी ऑलवेज थ्रू अवे दी चांसेस। तो अब मोहम्मद अली ने एक थोड़ी सी हमें लाइट दिखाई है कि यार हाँ हम लोग अच्छी बॉलिंग यूनिट बन सकते हैं, बट स्टिल आई बिलीव कि अभी भी एक हमें 140 वाला बॉलर चाहिए। आई एक्सपेक्टेड अली कि वो तेज बॉलिंग करेगा, उसने बॉलिंग बहुत शानदार की लेकिन उसने तेज नहीं की। वो 135 132 इस रेंज के अंदर लाई कर रहा था। आई विल टेक इट अगर वो इसी तरीके के स्पेल्स डालता रहे, बट एक एक्स फैक्टर वाला बॉलर जरूर चाहिए। दैट कैन बी उबैद शाह, दैट कैन बी अली रजा इफ दे आर डेवलप्ड प्रॉपरली आगे जाते हुए। अभी जो मेरे ख्याल से सबसे रेडी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है ना डोमेस्टिक में, वो शाहनवाज धानी है, लेकिन उसको अभी लेके भी नहीं आए हैं एंड उसके ऊपर बात करना इस वक्त इररेलेवेंट है। कभी मजीद टाइम मिला तो करेंगे, बट आज के दिन अगेन मोहम्मद अब्बास को जब बॉल दिया गया वही लाइन एंड लेंथ वो लगे रहते हैं एंड आई फेयर कि जिस दिन मोहम्मद अब्बास रिटायर होता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ऐसा बॉलर प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है ना इन टेस्ट क्रिकेट, ऐसे बॉलर्स आपको बहुत कम मिलेंगे। एंड इट इज अ शेम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि उसने खाली 30 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के। हमने उसके शायद पीक ईयर्स जिसमें वो मजीद अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता था वो जाया करवाया हमने। वो ऐसा बॉलर है कि वो किसी भी विकेट के ऊपर किसी भी वक्त आपको ब्रेक थ्रू दिलवाने की कैपेबिलिटी रखता है और उसको किसी पेस की जरूरत नहीं है। वो अपने आइडियाज खुद क्राफ्ट करता है एंड ही इज अ आर्टिस्ट वाइल बॉलिंग। आप देखें उसके खिलाफ प्लान किया था शे होप एंड चेज ने कि हम इसको ना क्रीज से बाहर आके खेलेंगे। उसने अपनी लाइन एडजस्ट की, उसने अपनी लेंथ एडजस्ट की, वहीं से उसने चौथे स्टंप से बॉल किया, थोड़ा सा अपने बाहर किया, बैट का शोल्डर लगा एंड ही वाज गॉन। सो ही हैड प्लान फॉर ईच एंड एवरीथिंग।
892 फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं मोहम्मद अब्बास की, 892 एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एवरेज ऑफ जस्ट 20 रन. सो वी हैव वेस्टेड हिज 2 to 3 years ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट. लेकिन अब जितना भी अब्बास के अंदर है उसको निचोड़ना, उसको यूटिलाइज करना, दैट मस्ट पाकिस्तान शुड डू. और ऐसे अब्बास के जैसे मजीद बॉलर अभी तो इन द रैंक्स पाकिस्तान के पास नहीं है, बट वी शुड डेवलप देम. और ऐसे बॉलर्स बहुत काम आते हैं, स्पेशली इन दीज कंडीशंस, ड्यूज बॉल के साथ. एंड अभी जब अब्बास इंग्लैंड जाएगा ना, आप इंपैक्ट देख लीजिएगा. जब पाकिस्तान आखिरी दफा इंग्लैंड के अंदर मैच जीता था ना, तो अब्बास वाज मैन ऑफ द मैच इन 2018. 10th उन्होंने वहां पे लिया था. सो इज अ सेंसेशनल बॉलर फॉर पाकिस्तान एंड आई होप इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहे. खुर्रम ने भी एक आउट किया, बड़ा इंपॉर्टेंट आउट किया, डे के शुरू में ही आउट किया. एंड इसीलिए जो फर्स्ट सेशन होता है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप फर्स्ट सेशन में विकेट्स लेते हैं, दिस इज वेयर यू क्रिएट द रियल इंपैक्ट. एंड अगर आप फर्स्ट सेशन में आउट नहीं करते, बैट्समैन जाके सेट हो जाते हैं, देन फिर वो चार्ज करते हैं एंड देन वो कैपिटलाइज करके लीड को बड़े से बड़ा कर सकते थे. सो इट वाज रियली इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट सेशन में आते ही विकेट्स लें, एंड दैट हैपेंड, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक विंडो मिली जिसको पाकिस्तान ने ब्रेक किया टू एंटर बैक इनटू दिस मैच. सो अगेन एक अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस. मैं आमिर जमाल की बात करना चाहूंगा. हाईली इनकंसिस्टेंट विद दिस लेंस, हाईली इनकंसिस्टेंट विद दिस लाइंस. 2 बॉलें अच्छी करता है, अगली बॉल बहुत बैड कर देता है. टेस्ट क्रिकेट के अंदर अगर ये चीज होगी तो अनफॉर्चुनेटली आमिर जमाल ऐसे तो नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट. उसको बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए लाइन एंड लेंथ में, स्पेशली टेम्परामेंट के साथ अगर बॉलिंग करेगा तभी जाके उसको फायदा होगा. इवन जो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज थी जिसमें उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, उसके अंदर भी इशू यही था कि ही वॉज बॉलिंग रियली वेल, 3 से 4 बॉलें ओवर की, लेकिन वो एक ऐसा बॉल करता था जिस पे उसको रन पड़ते थे. ही वाज लूज ऑन सम काइंड ऑफ डिलीवरीज. सो इसको इंप्रूव करना पड़ेगा आमिर जमाल को अगर उन्होंने क्रिकेट रेगुलरली खेलनी है फॉर पाकिस्तान. बिकॉज अभी पाकिस्तान को नीड है ऐसे ऑलराउंडर्स की जो कि नीचे से रन करें, जो कि अच्छी बॉलिंग करके दें. एंड अगर आमिर बॉल के साथ चिप नहीं करता है, सो दिस इज वरीइंग साइन फॉर पाकिस्तान. देन पाकिस्तान बोलेगा क्यों ना मैं एक पूरा बॉलर ही खिला लूं. सो ये भी चीजें हैं जिसको इंप्रूव करने की तरफ पाकिस्तान को देखना चाहिए. अब आते हैं अपनी बैटिंग की तरफ. सो एक सॉलिड अप्रोच रही आज इमाम एंड शान की पार्टनरशिप में जो हमें देखी. मैंने शान के बारे में पहली बात कर चुकी कि उसने तो अपना गेम चेंज किया, उसने अपना माइंड सेट चेंज किया 2022-2023 से. वो एक ही माइंड सेट से खेलता है कि यार जब तक मैं क्रीज पे हूं ना तब तक रन निकलने चाहिए. आज इमाम की इनिंग्स जब आप देखें तो इमाम की इनिंग्स में भी कमोबेश सेम चीजें थी कि उसने लूज बॉल के ऊपर कैपिटलाइज किया, अच्छी बॉल्स को रिस्पेक्ट दिया एंड ही हैज प्लेड रियली वेल. इमाम उल हक से ऐसी परफॉर्मेंसेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट आई स्टिल होप कि वो यार सेकंड इनिंग्स के अंदर भी परफॉर्म करे. जब भी प्रेशर पड़ता है तो इमाम इज लॉस्ट समवेयर, तो वो नहीं देखना चाहता मैं इमाम जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स से. आज की इनिंग्स बड़ी शानदार थी, 63 रन उन्होंने किए, बड़े इंपॉर्टेंट रन थे ये, बिकॉज 312 की एक आपके ऊपर अगर ट्रेल हो तो उसको उतारने के लिए आपके ओपनर का चिप इन करना बहुत लाजमी है. एंड इमाम डिड दैट. एंड शान मसूद की आप तारीफ भी कर सकते हैं एंड आप उनको लकी भी कह सकते हैं. ऑब्वियसली अ बैट्समैन क्रिएट्स अ लक फॉर हिमसेल्फ. जितने उन्होंने ब्रेव चांसेस लिए और काफी सारी अच्छी शॉटें भी मारी, अच्छा खेला उन्होंने, और उसके बाद उन्हें बहुत सारी लक ने भी सपोर्ट किया. एलबीडब्ल्यू अपील से भी वो बचे, 2 कैच ड्रॉप्स भी हुए उनके अंदर. उसके बाद एक टावल पे ब्रश होता हुआ हल्का सा बॉल निकला कीपर की तरफ. सो शान मसूद वॉज लकी बट ही प्लेड रियली वेल एज वेल. अजान अवेज पीच ऑफ अ बॉल पे वो आउट हुआ एंड दैट वाज एक्सीलेंस ऑफ किमार रोज जिसकी वजह से वो आउट हुआ. अजान को आप ब्लेम बहुत कम कर सकते हो, बट आप तारीफ कर सकते हो उस बॉल की, उस डिलीवरी की लाइन एंड लेंथ की, एंड जो सेटअप उसने किया था. वो किमार रोज जैसा बॉलर जिसने 300 आउट किए में वही कर सकता है. उसके बाद बाबर आजम एंड शान की भी बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी. दे बोथ वर लुकिंग कंफर्टेबल. बाबर आजम ने भी आके 2 से 3 शॉटें मारी थी जिसपे हमें लग रहा था कि यार वाओ, ही वाज प्लेइंग रियली गुड. हर बॉल मिडिल ऑफ द बैट से ठक ठक आवाजें जो आ रही थी ना उसके बल्ले से, दोज वर अमेजिंग शॉट्स. बट यार अगेन इशू यही है ना कि जब आपको स्टार्ट मिल जाए उसके बाद आप आउट क्यों हो जाते हो. एंड ये चीज 3 साल से तो हम देख रहे हैं, 3 से 4 साल हो गए जब से बाबर आजम यही कर रहा है. हर सीरीज हर इनिंग्स के अंदर बाबर को स्टार्ट मिलेगा, ही विल फाइंड अ वे टू गेट आउट. कभी उसको बहुत पीच ऑफ अ बॉल पड़ जाता है, कभी वो अपनी गलती की वजह से आउट हो जाता है. सो इट इज नॉट गोइंग राइट फॉर बाबर आजम. कब तक आप स्टार्ट्स लेके आउट होते जाएंगे? यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिग इनिंग्स. कब तक हम लोग बाबर के बल्ले से बड़ी इनिंग्स नहीं देखेंगे, डिस्पाइट कॉलिंग हिम द बिगेस्ट बैट्समैन इन पाकिस्तान क्रिकेट, विच ही इज एक्चुअली. लेकिन यार आपको खड़ा होना पड़ेगा, बल्ले के साथ रन करने पड़ेंगे. ये स्टार्ट लेके 20 रन करके 30 रन करके डिसमिस हो जाना, दैट इज नॉट वर्थ इट, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम अ बैटर लाइक बाबर आजम हु इज द कैप्टन ऑफ द साइड नाउ एज वेल. सो बाबर नीड्स टू सी ऑन दिस. बट जो बॉल बाबर को पड़ा दैट वाज आल्सो रियली रियली गुड बॉल. एंड अगर आप समझ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, तो जस्ट लुक एट द स्पेल ऑफ जेडन सील्स. वो उसने बहुत शानदार बॉलिंग की. ही वाज जस्ट अनलकी दैट ही कुडंट गेट अ विकेट. और
और फाइनली ही डिड, और वो विकेट बड़ी विकेट उसने ली बाबर आजम की, बट उसने जो बॉलिंग की है, स्पेशली स्विंग हो रहा था, रिवर्स स्विंग करवा रहा था बॉल को, अगेन दैट रिवर्स स्विंग इज पॉसिबल ड्यू टू दैट ड्यूज बॉल विच इज यूज्ड इन वेस्ट इंडीज, और बहुत अच्छे से उसकी एप्लीकेशन उसने की। द ग्रेट ग्रेट एन बिशप भी मौजूद है वहां पे, एंड देन उसके साथ आज तो जोएल गार्नर भी मौजूद थे, द ग्रेट फास्ट बॉलिंग डुओ ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट। साथ तो नहीं खेला, जोएल गार्नर इज फार मोर सीनियर देन एन बिशप, लेकिन स्टिल दो बड़े बॉलर्स के सामने ऐसी बॉलिंग करना दैट रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। और जेडन सील्स का आज का स्पेल बड़ा शानदार था। शमार जोसेफ अगेन बहुत ऑफ द लाइन रहे, किमार रोज को अच्छा चार्ज किया पाकिस्तान ने। जमाल वरेगन कभी भी वो उस तरीके के लीथल बॉलर नहीं लगे आज के दिन पाकिस्तान को जैसे वो इन पाकिस्तान लग रहे थे। एनीवेज वो तो बहुत ज्यादा डिफरेंट कंडीशंस थी जहां पे उन्होंने 19 आउट किए थे 2 टेस्ट के अंदर। सो जेडन सील्स bowled really well. He deserved extra 1 to 2 wickets, but fortunately for Pakistan and unfortunately for him that couldn't happen. But still West Indies की bowling को आप हल्का एंड लाइट नहीं ले सकते हैं। अभी भी the game is not done, अभी भी the job is not done। सबसे पहला गोल कल पाकिस्तान का यही होना चाहिए कि कितना जल्दी आप डेफिसिट तक पहुंचते हो। एंड आज का दिन भी इनफैक्ट 1 घंटा ज्यादा पाकिस्तान ने खेला, और कल का दिन भी ऐसे ही होगा कि 9:30 का स्टार्ट, यानी वेस्ट इंडीज का 9:30, हमारा जो टाइम है वो 6:30 का स्टार्ट है। हमारा जो रेगुलर स्टार्ट होना होता है 7 o'clock होता है, बट वो जो पहले दिन के ओवर लॉस्ट हुए थे उसकी वजह से कंपनसेशन की जा रही है कि आधा घंटा पहले डे को स्टार्ट भी किया जा रहा है, आधा घंटा पहले डे को एंड, आधा घंटे बाद डे को एंड भी किया जा रहा है। बट शॉकिंगली 2.5 घंटे के पहले सेशन में पाकिस्तान ओनली मैनेज टू बॉल 29 ओवर्स। पाकिस्तान को एक स्लो ओवर रेट की पेनल्टी इन बांग्लादेश भी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के पॉइंट्स खाली 4 रह गए। एंड अगर इस मैच के ऊपर भी ओवर रेट पेनल्टी पड़ती है, सो आई एम अफ्रेड ये पॉइंट्स नेगेटिव ना चले जाएं। और मेरे ख्याल से उसी स्लो ओवर रेट की पेनल्टी की वजह से आप बाहर हो चुके हो WTC से भी। सो पाकिस्तान रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर इन चीजों के ऊपर बड़ा सख्त रूल लेके आया जा रहा है, बड़े सख्त इसके नुकसान है अगर आप स्लो ओवर रेट से बॉलिंग करवाते हो। कैप्टन की तो मैच फीस जाती है, लेकिन ये जो WTC पॉइंट टेबल से पॉइंट्स का डिडक्शन है, ये बड़ा एक मसला बनता है। और स्पेशली वो जो साइकिल है वो इतनी कॉम्प्लिकेशंस, आपके पास मैचेस भी कम है, एंड अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है देन यू आर टू ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि स्लो ओवर रेट या ओवर रेट आपके हाथ में ही है। सो कल पाकिस्तान का सबसे पहले टास्क यही होना चाहिए कि कितना जल्दी आप डेफिसिट तक पहुंचो। 2.5 घंटे का कल का भी सुबह का सेशन होने वाला है, सो उसके अंदर जितनी विकेट्स हम कम लूज करेंगे उतना हमारा फायदा है, बिकॉज वी आर प्लेइंग अ वन बैटर शॉट। साउथ होता था इन द मिडल ऑर्डर, जिसको अभी वो अवेलेबल नहीं है, अभी वो वेस्ट इंडीज में भी नहीं है, इनफैक्ट ही विल ज्वाइन इन इंग्लैंड। लेकिन अब उनकी जगह आमिर जमाल एंड अली उस्मान है, दोनों ऑलराउंडर्स हैं। बैटिंग आप इनसे एक्सपेक्ट तो कर सकते हैं, बट दे आर नॉट दी मेन बैटर्स। जिस तरीके से आप साउथ से एक्सपेक्ट करते हो उस तरीके से आप इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो इसके बाद खाली आप रिजवान को ही कह सकते हो कि रिजवान इज आर लास्ट मेन बैटर। उसके बाद से आप समझो कि द वेस्ट इंडीज आर इनटू द बॉलर्स। सो एक अच्छी पार्टनरशिप, मजीद जरूरत है पाकिस्तान को उसकी लीड तक जाए, एंड देन कम से कम भी अगर 100 रन का आप लीड उठाएंगे यहां से, देन पाकिस्तान विल बी इन अ रियली गुड पोजीशन टू चैलेंज वेस्ट इंडीज। और हमें अपनी 4th इनिंग्स की बैटिंग का पता है, 150 भी अगर हमारे खिलाफ हो जाए तो वी आर वनरेबल, वी आर नॉट द चेजिंग साइड, वी ऑल नो दैट। और कितने ही मैचेस हमने ऐसे गंवाए जो कि सीधे चेजेस हो सकते थे, बट ड्यू टू आवर ब्लंडर्स वी कुडंट मैनेज देम। सो आई रियली होप कि पाकिस्तान एक अच्छी लीड ले पहली इनिंग्स से, एंड देन उसके बाद अच्छी बॉलिंग करके वापस से वेस्ट इंडीज को आउट भी करे। सो कल का दिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है। अभी के लिए मैं समझता हूं गेम इज इवनली पॉइज्ड। वेस्ट इंडीज विल ऑल्सो लुक टू टेक देयर चांसेस इन द सेशन 1, एंड अगर वो वहां पे आउट करते हैं सो दे डू हैव अ बिग चांस टू मेक अ कमबैक इन द गेम। लेट्स होप पाकिस्तान कल के दिन भी अच्छा खेले। मिलते हैं कल के डे के बाद, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।